बीजेपी मुख्यमंत्री दे रही है तो नीतीश क्यों तय कर रहे हैं? तेजस्वी यादव भी जब थे तब भी नीतीश ही सोच रहे थे, वही बीजेपी का अगला सीएम तय कर रहे हैं। देखिए, भाजपा का मुख्यमंत्री भी तय कौन कर रहा है? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, आप मानिए या मत मानिए, नीतीश कुमार ही बिहार के राजनीति के रियल बॉस हैं। और क्यों हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार रियल बॉस हैं? देखिए, भाजपा का मुख्यमंत्री भी तय कौन कर रहा है? नीतीश कुमार। इसलिए बिहार के राजनीति का चाणक्य नीतीश कुमार को ऐसे ही नहीं कहा जाता है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, 20 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। अब नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, सब कुछ तय हो गया है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जो है वही बीजेपी का अगला सीएम तय कर रहे हैं। समझिए, आप 20 सालों से जो इंतजार था, महागठबंधन के साथ थे तो तेजस्वी को वो इंतजार था, और अब जब एनडीए गठबंधन के साथ हैं तो ये इंतजार मोदी को था, यानी कि बीजेपी को था। अब ऐसे में जब ये इंतजार अब खत्म होने वाला है तो आप सोच रहे होंगे कि जिसका इंतजार खत्म हो रहा होगा वो सोच रहा होगा कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा बिहार का। लेकिन नहीं, रुकिए, तेजस्वी यादव भी जब थे तब भी नीतीश ही सोच रहे थे, और आज जब नीतीश जा रहे हैं तब भी नीतीश ही सोच रहे हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, बिहार के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर लगभग मुहर लग चुकी है। लेकिन उससे पहले आपको बता दे कि 6 तारीख को जो खबर निकल कर आ रही थी कि कैबिनेट की बैठक होनी है, वो बैठक जो है वो टाल दी गई थी, और वो बैठक आज होगी। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। जब आप ये खबर देख रहे होंगे उसके 4, 5, 6 घंटे बाद बैठक होना है, और उस बैठक में कई निर्णय लिए जाएंगे, और ठीक उसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली के लिए परसों रवाना हो जाएंगे। कल रात को भी हो सकते हैं, लेकिन जो बातें सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही हैं उसमें नीतीश कुमार 9 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं। अब देखिए, कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। कई दिनों से यह भी कहा जा रहा है कि ललन सिंह जो है वो सीएम आवास में ही हैं, वहीं से सब कुछ तय किया जा रहा है। एक तरफ बीजेपी अपना मुख्यमंत्री देने के लिए तत्पर है, लेकिन उसमें भी नीतीश ही जो है तय करेंगे बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आज लेकिन आप भी सोच रहे होंगे, बीजेपी मुख्यमंत्री दे रही है तो नीतीश क्यों तय कर रहे हैं? और बीजेपी भी चाहती है कि नीतीश ही तय करे। समझिएगा बात, बीजेपी भी चाहती है कि नीतीश ही तय करे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो। देखिए, अगर नीतीश किसी को सत्ता सौंप के जाएंगे तो बिहार की जनता का जो विश्वास नीतीश कुमार पे बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार बिहार की जनता सोचेगी कि भाई, हमारे नीतीश कुमार ने अगला मुख्यमंत्री चुना है, इसलिए हम उन पे विश्वास करेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार ने जो मैंडेट पाया, जो लोगों का भरोसा जीता है, इसलिए लोग यही सोचते हैं कि नीतीश अगर किसी को खड़ा कर देंगे। एक समय आपने कई नेताओं के, कई लोगों का बयान सुना होगा कि मोदी जी के नाम पे किसी को खड़ा कर दीजिए, उसकी जीत हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार आज ये परिस्थिति नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार अगर जिसको सीएम के लिए चुनेंगे, नीतीश जैसे ही उस पर हाथ रखेंगे, वैसे ही बिहार की जनता को भी भरोसा हो जाएगा। नीतीश के बेटे निशांत की भी एंट्री हो गई राजनीति में। भले ही नीतीश कुमार के बेटे निशांत मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन नीतीश जो है जिसके सिर पर हाथ रखेंगे वो बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा। और भाजपा भी इसमें संकोच नहीं करेगी, क्योंकि भाजपा को पता है कि नीतीश के कहे पे हम चलेंगे तो बिहार में सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि नीतीश जी के पास वो हर फॉर्मूला होता है जिसमें नीतीश कभी भी तेजस्वी को पास बुला लें और सत्ता में आ जाएं, और उसके बाद भाजपा को टाटा बाय कह दें। लेकिन ये अब नहीं होने के कगार पे है, ये नहीं होगा, लगभग ये माना जा रहा है। बट अब नीतीश क्लियर कर दिए हैं लगभग कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आज बैठक भी है, हमने आपको जैसा कि बताया, इस बैठक में भी एक बार नाम रखा जाएगा लोगों के सामने कि भाई, ये बिहार के अगले मुख्यमंत्री हैं, क्या आप मानते हैं? इस तरीके की बातें चल रही हैं। 9 तारीख को जब उनकी अमित शाह से मुलाकात होगी, 10 तारीख को राज्यसभा पद का शपथ लेंगे, 11 तारीख को फिर वो जो है बिहार लौटेंगे और अपने पार्टी के लोगों से बातचीत करेंगे, जो वहां उनकी बात होगी। और उसके बाद फिर से एक बार विधानमंडल के जो नेता हैं उनको बुलाया जाएगा, उनके साथ एक बैठक होगी फाइनल, जिसमें बताया जाएगा कि हाँ, हमने इस नाम को लेकर फाइनल कर दिया है। फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रहा है, उसमें अगर किसी का नाम सबसे टॉप पे है
तो वो सम्राट चौधरी हैं। जी हाँ, सम्राट चौधरी इस रेस में सबसे आगे हैं और सम्राट चौधरी जो हैं वो क्यों आगे हैं हमने आपको इसके पिछले खबर में बताया है। देखिए, सम्राट चौधरी को प्रमोट करने वाले अमित शाह खुद हैं, नरेंद्र मोदी खुद हैं और उसके साथ-साथ नीतीश कुमार भी हैं। कहा भले ही जा रहा है कि विजय सिन्हा के कंधे पे नीतीश कुमार ने हाथ रख दिया था, आनंद मिश्रा के कंधों पर हाथ रख दिया था, कहने दीजिए किसी को। लेकिन सबसे ज्यादा अगर नीतीश के कोई करीब है, जिसने सरकार को देखा देखा मतलब कि जो सरकार चला रहे हैं, बार-बार ये बातें कही जाती थी नीतीश के रहते भी कि बैकडोर से बीजेपी सरकार संभाल रही है, तो ये सम्राट के लिए ही कहा जाता था कि सम्राट चौधरी जो है वो बिहार के सत्ता को देख रहे हैं पूरी तरीके से। देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। गृह विभाग जिसका पूरा पुलिस महकमा जो होता है वो अब सम्राट के हाथों में था। नीतीश ने पहली बार किसी को ये दिया था। नीतीश जो कि अपने फैसले पे अडिग रहते हैं, वो कभी भी आप देखे होंगे, जब नीतीश किसी से लगाव उनकी होती है, नीतीश जब किसी को चाहते हैं तो एकदम खुले मन से, हाँ भाई इसको बना दो, हाँ भाई इसके लिए ये कर दो। वैसे ही नीतीश अब सम्राट के लिए जो है मान चुके हैं। नीतीश सम्राट को कई मंचों पर आपने देखा है कि प्रमोट खुद वो कर रहे हैं। यानी कि सम्राट चौधरी भी उस समीकरण में फिट बैठते हैं कि नीतीश अगर बिहार के बाद दिल्ली जाते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश जिस तरीके से काम किए हैं वो नीतीश का स्टाइल भी उन्होंने देखा है, किस तरीके से नीतीश काम करते हैं, नीतीश किस पे बोलते हैं नहीं बोलते हैं, कब एग्रेसिव होते हैं, क्या बयान देते हैं। नीतीश से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है इतने दिनों में। आप देखिए कि एक समय विधानसभा में सम्राट चौधरी नीतीश को सीधा टारगेट करते थे क्योंकि ये विपक्ष होते थे और वो सत्ता पक्ष में बैठे रहते थे। और मुरेठा वाला बात सबको बार बार याद आ जाता है कि भाई सम्राट चौधरी कहते थे कि जब तक नीतीश को गद्दी से नहीं हटाएंगे उनको मुरेठा नहीं खोलेंगे। देखिए, गद्दी से नीतीश को हटाए भी नहीं, उन्होंने मुरेठा भी उतारा और नीतीश के साथ ऐसे सहज हुए कि आज सम्राट चौधरी टॉप में चल रहे हैं। जी हां, सम्राट चौधरी सबसे आगे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी की नाम की चर्चाएं चारों तरफ है। वेस्ट बंगाल के चुनाव में भी सम्राट चौधरी के हाथों में कमान जो है वो दिया गया है स्टार प्रचारक के रूप में। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। एक तरफ पवन सिंह का नाम जो है वो कटा और सम्राट चौधरी जो है, देखिए पवन सिंह सम्राट चौधरी की कोई तुलना नहीं है, वो अलग है, वो अलग है। लेकिन ये बातें कही जा रही हैं कि पवन सिंह ने स्टार प्रचारक के रूप में बड़ी भूमिका जो है वो निभाई थी बिहार में, लेकिन वहीं पर अब सम्राट चौधरी का जो कद बढ़ता जा रहा है बीजेपी पार्टी में, तो आपने देखा ही है प्रदेश अध्यक्ष, फिर उसके बाद अब उप मुख्यमंत्री, फिर उसके पहले नेता प्रतिपक्ष जो है सम्राट चौधरी थे। तो यानी कि सम्राट चौधरी का जिस तरीके से ये कद बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जो हैं आने वाले बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश भी लगभग उनके नामों पर तय कर चुके हैं। नीतीश के साथ जिस तरीके से वो सहज दिखाई दे रहे हैं आपको, असहज नहीं सहज हम कह रहे हैं। जी हाँ, उसके बाद निशांत कुमार के साथ भी सम्राट चौधरी की अच्छी तस्वीर जो लोगों को पसंद भी आ रही थी वो आपने देखा है ईद के समय का। तो वैसे कहने के बाद सब कुछ अगर आप देखेंगे तो सम्राट चौधरी समीकरण में फिट बैठ रहे हैं। सम्राट चौधरी नीतीश के पसंद है, सम्राट चौधरी अमित शाह के पसंद है, सम्राट चौधरी मोदी के पसंद है और सम्राट चौधरी उस समीकरण को भी पसंद है जिस समीकरण से नीतीश कुमार आते हैं। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बाद बिहार जो है वो सम्राट चौधरी संभाल रहे होंगे। और अब तेजस्वी यादव के रास्ते लगभग बंद दिखाई दे रहे हैं। अब क्या करेंगे तेजस्वी यादव, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि जैसे ही बीजेपी सत्ता में आएगी, बीजेपी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। लेकिन नीतीश को बिना याद किए आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। नीतीश के नाम, नीतीश की चर्चाएं होती रहनी चाहिए। गृह मंत्रालय, विधान सभा का अध्यक्ष, इस दोनों पे पेच फंस रहा था, ये भी अब लगभग क्लियर हो चुका है। अब आज देखना होगा जो आज ये बैठक है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। सभी खबर को हम आपके समक्ष रखेंगे। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। तमाम ऐसे विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहें। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।